हम 2 विषयों को एक साथ जोड़ करके बताते हैं। आधुनिक युग में जो एलोपैथिक का हमारा जो योग का जो विज्ञान है, इसकी जो विधा है, कैसे तारतम्य स्थापित करती है। जब हम शास्त्र की बात करते हैं या दर्शन की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, उपनिषद में जो चर्चा है और जब हम उसके व्यावहारिक पक्ष की चर्चा करते हैं, आज का जो एक्सेप्टेंस है, जितने हमारे रिसर्च हो रहे हैं और उसके पीछे किसी भी योग की विधा को हम जब अभ्यास करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी पर। वह बॉडी जो दिखाई देता है, जो हमें ग्रॉस लेवल पर दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं ये अन्नमय शरीर एक तरह से। तैत्तिरीय उपनिषद में इस तरह बहुत सारे शरीर की चर्चा है, 5 लेयर्स हैं। जो लेयर हम ज़्यादा देख सकते हैं या जो जनमानस जिसको समझने के लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो हम बॉडी को समझ सकते हैं। इसलिए बॉडी के स्तर पर जितनी हमारी प्रॉब्लम्स आती है, वह प्रॉब्लम्स का जो रूट होता है, हम योग वशिष्ठ के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं, उसका रूट का जो होता है, माइंड होता है। इफ देयर इज एनी फ्लक्चुएशंस, जब वहां पर हमारा तारतम्य समता बिगड़ती है, विषमता आती है, या जो समता की बात करते हैं, हम जिस समत्व की बात करते हैं, जिस धैर्यम की बात करते हैं, धैर्यम की बात करते हैं, वो चीजें जैसे ही बिगड़ती हैं और हमें शुरू में पता नहीं चलता, हमें स्ट्रेस आया, हमें पता नहीं चला, कंटिन्यूअस से चलता रहता है प्रोसेस। और जब ये मैनिफेस्ट होता है ऑर्गन्स लेवल पर या ऑर्गेनिक लेवल पर, उस समय जो है डॉक्टर जो रिकमेंड करता है और हम कोई टेस्ट करते हैं जो फिजिकल लेवल का टेस्ट होता है। अगर हम 2 तरह से इस विधा को ले, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच। योग इज मच मोर सब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम जो अप्रोच करते हैं तो हम फिजिकल लेवल पर उसको पाते हैं। हमारा जो सब्जेक्टिव है, जैसे हम सब्जेक्टिव रहते हैं या हमारी जो चेतना है इंटरनलाइज होती है या अंतर्मुखी होती है, तो हम अपने स्व के बहुत करीब होते हैं। और जो व्यक्ति अपने करीब रहता है या सेंटर से जुड़ा रहता है या जो उसका सेंटर लाइन है उससे जुड़ा रहता है, तो अपने बारे में ज़्यादा समझ सकता है, ज़्यादा बता सकता है। ज़्यादा ये जो ह्यूमन ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका बॉडी का, उसके बारे में उसको ज़्यादा पता चलता है। जो दिखाई देता है इसके परेंद्रियाँ हैं, 5 मोटर ऑर्गन्स, 5 सेंसरी ऑर्गन प्लस मनस, एकादश इंद्रियाँ हैं। इनके बीच में जो तारतम्य डिस्टर्ब होता है, फ्लक्चुएशंस होता है, फिर उसका मैनिफेस्टेशन होता है इन लॉन्गर ड्यूरेशन। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि इसका रूट काज़ क्या है, एटियोलॉजी क्या है, जैसा एक मॉडर्न कांसेप्ट पैथोलॉजी में अप्रोच होता है, किसी भी बीमारी का रूट काज़ क्या है, व्हाट इज द एटियोलॉजी। हमारी जो योग की विधा है, योग की परंपरा, इसमें भी हम एटियोलॉजी का पता लगाते हैं। कोई व्यक्ति आता है योग के प्रॉब्लम से योग के जो विधाएँ हैं, उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। फिर हम उससे जब डिस्कशन करते हैं या उससे बातचीत करते हैं, तो पता चलता है जो मैनिफेस्टेशन है या जो प्रकटीकरण है डिजीज का, वह उसका जो रूट है वो समथिंग डिफरेंट। देन वी स्टार्ट अप्लाइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योग। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, आसन है, क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, बंदा मुद्रा है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है या ध्यान है। इसीलिए कौन सी विधा व्यक्ति आता है, बताता है, then we have to understand the etiology, root cause, then which components will work for this person. हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए योग की जो विधाएं हैं बहुत सारी जब जनरलाइज होती हैं तो एडवर्स इफेक्ट बहुत आते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का अपना चिंतन, परसेप्शन, रिसेप्टिविटी डिफरेंट होती है। कोई व्यक्ति आएगा तो वो आसन को ज्यादा समझेगा, तो बोलेगा हमें आसन कुछ बताइए, आसन को ही योग माने। कोई व्यक्ति आएगा ध्यान में ज्यादा इंटरेस्ट है तो बोलेगा हमें ध्यान सिखाइए, हम इसको ध्यान से कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो अप्रोच है, उसकी जो रिसेप्टिविटी ध्यान के प्रति ज्यादा है। तो हम यूजली क्या करते हैं, योगा थेरेपी की जब हम एप्लीकेशन लेवल पर आते हैं, वी टेक इंटीग्रेटेड अप्रोच। व्यक्ति आता है, हम उसमें क्रियाएं लेते हैं, क्रियाएं से किस लेवल का शुद्धिकरण कर सकते हैं। जितनी 60 क्रियाएं हैं,
बहुत सारे क्रियाएं घेरण संहिता में वर्णन है। इसलिए घेरण संहिता का जो अप्रोच है वो हठ योग प्रदीपिका के बाद आया। घेरण संहिता का अप्रोच है कि फर्स्ट लेट अस क्लीन दिस बॉडी, मेक दिस बॉडी फिट फॉर द योगिक प्रैक्टिसेस। वहां क्लेंजिंग टेक्निक्स ज्यादा है, वहां क्लीनिंग टेक्निक्स ज्यादा है। आसन में जो है जो स्वात्माराम जी ने कहा, उन्होंने आसन को फर्स्ट कंपोनेंट माना। उन्होंने माना अगर आसन के ही अभ्यास से वो समता आती है, वो इक्वानिमिटी, इक्विलिब्रियम भी आता है। तो उन्होंने लिखा कि अगर कोई आसन करता है तो क्या क्या चीजें मिलेगी। पतंजलि जी ने भी बात किया है आसन की। स्वात्मा राम जी ने कहा स्थैर्यम, आरोग्यम च अंगलागवम। अगर कोई अभ्यास करता आसन का, इसलिए स्वात्माराम जी ने आसन को पहले रखा। अगर कोई इस अप्रोच से आता है, आसन से अपनी प्रॉब्लम दूर करना चाहता है, तो वहां भी वो विधा अवेलेबल है। गलत नहीं है, अप्रोच गलत नहीं है। व्यक्ति का रिसेप्टिविटी कहाँ है, वो उस विधा से उसको अपना रहा है। तो स्वात्माराम जी ने आसन को पहले रखा। हठस प्रथम आगतम आसनम पूर्वमुच्यते कुर्यात् तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। लोग आजकल अगर देखा जाए, जितने लोग अभ्यास के लिए आते हैं, उसमें से अगर देखा जाए जो एक विज्ञान हुआ करता है आत्म साक्षात्कार का, समाधि का, आत्मज्ञान का, वह विज्ञान अभी ज्यादातर जितने लोग आ रहे हैं जनमाना जनरलाइज हो गया है। इसलिए लोग स्वास्थ्य के लिए आते हैं, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स। और हमारे शास्त्रों में है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। कोई भी काम करना चाहते हैं, आध्यात्मिक काम करना चाहते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, अच्छी साधना में उतरना चाहते हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। यह अच्छा स्वास्थ्य अच्छे मन को तैयार करता है। और एक स्वस्थ मन जो है बहुत सारी इंद्रिया अतीत चीजों को ग्राह्य करने के लिए वो बहुत जरूरी है। इसलिए आसनों के अभ्यास से भी वो चीज मिलती है। स्थैर्यम, स्थैर्यम कहाँ पर आता है? हमारी जो मोटर ऑर्गन्स है, 5 मोटर ऑर्गन्स, 5 सेंसरी ऑर्गन प्लस मन, इसमें एक जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है अभ्यास से। हम आसन का अभ्यास करते हैं तो पर्टिकुलर पोजीशन में बोलते हैं सांस छोड़ के फिर मुड़िए, या सांस भरते हुए आप किसी पोजीशन में बेंड करिए। तो हमारा तादात्म्य, हमारी चेतना जो है हमारी श्वास से जुड़ती है। जब हम फिजिकल लेवल पर कुछ काम करते हैं, यह श्वास प्रश्वास मन के ऊपर काम करता है। मन जो है दूसरे तरह की वृत्तियों से जो आच्छादित है, जो डायनामिक होता है, उन वृत्तियों से उसको छुटकारा मिलता है। इसलिए 2 तरह की विधाओं में ये काम करता है, आधीजा व्याधि, अनाधीजा व्याधि। आसन का अभ्यास करेंगे तो भी हमें जो है माइंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उससे भी जो है छुटकारा मिलने में हेल्प करती है। बहुत सारे ऐसे आजकल रिसर्च हुए हैं, आरसीटीज हुए हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। और हम जितना ये मैकेनिज्म है कि कोई आसन कैसे फायदा करता है किसी डिजीज में, उसका जो ट्रांसलेशन है मैकेनिज्म कि कैसे फायदा करता है, वी आर गिविंग befitting translation or mechanism in the लैंग्वेज मेडिकल साइंस। इसीलिए आजकल मेडिकल डोमेन में रिसर्च भी जारी हो, बहुत सारे एम्स इंस्टीट्यूट में, दूसरे कंट्रीज में मेडिकल, करंट मेडिकल डोमेन में रिसर्च जारी हो होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से। तो हम आधीजा व्याधि जो माइंड से रिलेटेड, माइंड बॉर्न अनाधीजा व्याधि, आउट ऑफ नॉन स्ट्रेस बॉर्न या इन्फेक्शन है, टॉक्सिन्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं व्याधि, एक इंटरनल आती हैं जिसका रूट काज हम मानते हैं योग में माइंड है। तो यहां से अप्रोच शुरू होता है। तो जैसे ही हम आसन का अभ्यास करते हैं माइंड पर भी इफेक्ट होता है। कोई अभ्यास कर रहा है, उसको किसी बोलिए त्रिकोण आसन में आप रुकिए, वहां रुक करके अपनी श्वास पर श्वास लीजिए, कुछ सेकंड के लिए रुकिए। तो उस समय व्यक्ति उन विचारों से थोड़ा थोड़ा मुक्ति मिलती है, जो विचार उसको जो है बांध, उसकी चेतना को बांध करके रखते हैं। और कंटिन्यूअस देयर इज ए प्रेशर ऑन द माइंड, दिस कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन द माइंड gives effect on the particular system, then particular system some days, some months it will work, then one time comes and it will say sorry I can't work under your pressure, then there is a upset in the
organ level, that organ starts not functioning properly. Then the person is feeling so much discomfort. Then going for medical advice, then doctor is advising. So आसन के अभ्यास से और भी बहुत सारे अप्रोच है, मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आसन के अभ्यास से स्थैर्यम, आरोग्यम, हम सोचते हैं कि जो है ये इसके अभ्यास से ये चीज मिली, ऐसा नहीं। योग का जो नेचर है, इट इज हेल्थ इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। अगर कोई योगा अभ्यास करे इस आशा से नहीं कि हमें स्वास्थ्य मिलेगा, कंटिन्यूअस अभ्यास में अपनी प्रवृत्ति बनाए रखे, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही विल गेट गुड हेल्थ अननोइंगली, जस्ट ही हैज टू रिमेन इन द प्रैक्टिस। लोग क्या करते हैं, दे हैव लैक्ड, दे हैव लॉस्ट देयर धैर्य, धैर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियसली एलोपैथिक का जो इफेक्ट है, जो उसके तरफ परसेप्शन है, उस विचारधारा को यहां भी लागू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री है, उसका अपना प्रिंसिपल है काम करने का, फिजिक्स है, उसका अपना प्रिंसिपल है काम करने का। हमें अगर इस विधा से ठीक होना है तो इस विधा के सर्टेन प्रिंसिपल है, उसको योगाभ्यास में अपना एक्सेप्ट करना होगा, इस प्रिंसिपल से पालन करना होगा, अभ्यास करना, देन वी विल गेट द रिजल्ट। हम क्या करते हैं, इस साइंस के प्रिंसिपल दूसरे साइंस में अप्लाई करते हैं, उस साइंस के प्रिंसिपल इधर अप्लाई करते हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और हम कंपेयर करते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस जो है और अप्रोच, ये चेंज करना। दूसरा है स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लागम, योगा अभ्यास से, प्राणायाम से, घेरंड ऋषि ने कहा प्राणायाम से लाघवता मिलती, मीन्स लाइटनेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड। स्वात्माराम जी ने कहा अगर योगाभ्यास, योगासन का केवल अभ्यास करते हैं, इससे भी लाघवता आती है, लाइटनेस आती है। लाइटनेस मीन्स फीलिंग ऑफ द लाइटनेस, फीलिंग एट द बॉडी लेवल एंड द माइंड लेवल, मीन्स फ्रीडम, जहां आप रहें वहीं 100% टोटलिटी के साथ ये फ्रीडम फील करें। हम क्या रहते हैं, टोटलिटी में नहीं रहते, 50% we attend something, 50% we attend something, we are not here completely, we are not there completely. So the total हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, we lack there, that is हमारी कर्म की कुशलता रिड्यूस होती है। तो वहां कहा गया है योगा कर्मष्ट टोटलिटी में, जहां भी रहे टोटलिटी में इन्वॉल्वमेंट। तो ये तीन चीज मिलती है, स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलागम, आसन के अभ्यास से। स्वात्माराम जी के अनुसार घेरंड ऋषि कहते हैं कि अगर हम इस बॉडी को, जो ये बॉडी है, दिस बॉडी इज जस्ट लाइक अर्दन पॉट, एक कुंभ के समान। अगर एक जो बर्तन होता है मिट्टी का, उसको हम अग्नि में अगर अच्छे से बेक ना करें, देन इट कैन नॉट रिटेन द वाटर इन इटसेल्फ। इन द सेम वे, if one wants to experience the self through this body which works as a tool must be baked in the fire of agni, in the fire of agni। तो घेरंड ऋषि ने कहा इसी बॉडी को let us make this body fit for attaining anything। तो उन्होंने कहा इस बॉडी which is accumulating naturally so many impurities, let us clean first this। तो उन्होंने क्रियाओं को दिया, सबसे पहले क्रिया, वहां क्रियाएं हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, 21 क्रियाओं की चर्चा है, उससे हम इस बॉडी को क्लीन करते हैं। फिर और चीजें हैं, तो उन्होंने इसीलिए जो घेरंड ऋषि हैं, उनका जो योग है उसको घटस्थ योग भी बोलते हैं, सप्तांग योग भी बोलते हैं। 7 कंपोनेंट्स आर देयर। स्वात्माराम जी के जो कंसेप्ट है, वहां हम उसको बोलते हैं चतुरंग योग, वहां 4 कंपोनेंट्स आर वर्किंग एज ए पिलर ऑफ हठ योगा। घेरंड ऋषि के अप्रोच में 7 पिलर्स आर वर्किंग अप टू समाधि। तो हमारा अप्रोच आसन से भी हो सकता है, क्रियाओं से भी हो सकता है। क्रियाएं, क्लींजिंग दिस बॉडी, आज के जमाने में ज्यादा क्लींजिंग की जरूरत है। 17-18 सेंचुरी में घेरंड ऋषि लिख रहे हैं, आजकल हम हर क्षण इतने सारे पॉल्यूटेंट से इंटरेक्शन करते हैं, इम्प्योरिटीज से।
पतंजलि जी ने लिखा है योग अंग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय। योग के अंग के अनुष्ठान से अशुद्धियों का क्षय होता है। अर्पित जी कह रहे थे कि जो है ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यस, आसन से शुद्धिकरण, क्रिया से शुद्धिकरण, प्राणायाम से प्राणिक शुद्धिकरण, हर लेयर पर शुद्धिकरण। अगर हम टोटल पर्सनालिटी की बात करें तैत्तिरीय उपनिषद की, हाँ, अन्नमय कोष के स्तर पर क्या शुद्धिकरण कर सकते हैं। कोई पेशेंट आता है, किस कारण जो उसको प्रॉब्लम है, हम उसको क्या रिकमेंड कर सकते हैं, क्या आसन रिकमेंड करें, क्या शुद्धिकरण की क्रिया रिकमेंड करें, क्या प्राणायाम रिकमेंड करें, क्या बंधा मुद्रा रिकमेंड करें, माइंड के स्तर पर ज्यादा फ्लेक्सेशन, उस समय हम उसको क्या रिलैक्सेशन टेक्निक रिकमेंड करें। देन देयर इज ए डिफॉल्ट मोड डिसऑर्डर्ड लाइफस्टाइल। हम उसका जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर लेयर, व्हाट आर द डाइट वी कैन रिकमेंड। डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा। अगर कोई योगा अभ्यास करता डाइट पर कंट्रोल नहीं है, ही वोंट अचीव द बेनिफिट्स इन ए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया हर शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, छांदोग्य उपनिषद कहता है, गीता कहते 17वां अध्याय कहता है। 17वें अध्याय में 3 तरह की डाइट का वर्णन है। तो हम किसी पर्टिकुलर डिजीज में क्या डाइट रिकमेंड कर सकते हैं, हम उसको जो है उसकी डिजीज, उसकी प्रॉब्लम के अनुसार क्या डाइट रिकमेंड कर सकते हैं। सात्विक डाइट, राजसिक डाइट, तामसिक डाइट। तमस और रजस से बहुत सारी बीमारी आती है। फिर हम उसको क्या मॉडिफाई करते हैं धीरे धीरे, एकाएक नहीं। अगर कोई आता है एकाएक डाइट बता देंगे तो दूसरी बार वो ही विल नॉट शो हिज टेस्ट टू यू। अगर एक ही दिन सारा डाइट चार्ट बता दे, बोले गलत जगह चले आए हम खाएंगे क्या। हम लोग कभी कभी क्लासिकल टेक्स्ट की चर्चा करते हैं, इस तरह की डाइट बताई गई एक साधक के लिए, इस तरह की डाइट बताई गई एक जो कि नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन तुरंत रही, फिर खाएं क्या 2020 में। वहां चर्चा है सात्विक डाइट। सात्विक डाइट आयु सत्य बला आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन। ऐसे 17वां अध्याय का श्लोक नंबर 8, 6, 7, 8, 9, 10 ये डाइट की चर्चा है। सिंपल चीज जिसमें 6 चीजें बढ़ती, ऐसी डाइट खाइए तो प्रॉब्लम कम होगी। आयु बढ़ाने वाला, शक्ति क्वालिटी बढ़ाने वाला, आयु शक्त बल बढ़ाने वाला, आयु शक्त बल आरोग्यता जो बढ़ाए, आयु शक्त बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, सुख बढ़ाए प्रीति बढ़ाए, ऐसे 6 चीज बढ़ाए। ऐसी डाइट सेलेक्ट करिए। और ऐसी डाइट भारत में बहुत इजिली अबेंडेंटली अवेलेबल है। दूसरे कंट्री में जाते हैं, फर्स्ट जितने साधक हम लोग जब जाते हैं बाहर, फर्स्ट वी फेस दिस पार्ट इमीडिएटली यू लैंड इन एनी यूरोप कंट्री, फर्स्ट व्हाट वी विल ईट। जाने के पहले बहुत सारे लोग, मुझे पता है, फर्स्ट दे इंक्वायर व्हाट हाउ द डाइट एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी अवेलेबल, बिकॉज दे विल बी सिक। इवन हम ही योगा अभ्यास कर रहे हैं, हम ना अगर डाइट पालन करें, जो आहार जिस तरह बताया गया, हम ही बीमार हो जाए केवल डाइट से ही। इसलिए आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। तो इतनी 6 चीजें जो है हमें अपने स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या आसन कर सकते हैं। और स्वात्मा राम जी ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं हमारी एज ज्यादा हो गई है, कुछ लोग कहते हैं हम बीमार हैं तो योगा अभ्यास करते हैं। नो नो नो, ऑल दीज आर एक्सक्यूजेस। स्वात्मा राम जी ने लिखा है, युवा वृद्धो अत वृद्धो व व्याधितो दुर्बलो पिवा। युवा है, वृद्ध है, दुर्बल है, अंडरवेट है, वीक है। व्याधितो मीन्स जो who are patient suffering, he can also practice yoga। योगा अभ्यास उन्होंने कहा है कि अगर वो करेगा उसको भी जो है फायदा मिलेगा। तो हम एक्सक्यूज बहुत देते हैं। आज के जमाने में बहुत सारे एक्सक्यूज आते हैं, टाइम नहीं मिलता, स्पेस नहीं मिलता। आज मॉर्निंग में हम एक एग्जाम ले रहे थे, तो कोई बहुत दूसरी जगह फंसा हुआ है, तो मैंने कहा अभ्यास कर रहे हो क्या? हाँ नहीं, यहाँ स्पेस नहीं। मैंने कहा सोते हो कि नहीं? तो उसने बोला हाँ सोते हैं। मैंने कहा उतनी ही जगह पर्याप्त है, तो उतने में अभ्यास करो। सो
मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, लेट अस इंट्रोस्पेक्ट, let us do our self analysis where the this mistake is happening, whether in our daily routine, दिनचर्या, whether in our ऋतुचर्या, किस ऋतु में क्या लेना चाहिए, देयर इज अ क्लियर कट गाइडलाइंस। और किस ऋतु में क्या लेना चाहिए, अगर हम यही सुधार लें, देन वी गेट गुड हेल्थ। सम दोषा सम अग्नि सम धातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वास्थ्य इत्य विधीयते। ऐसा कहा गया आयुर्वेद में कि हम समता की बात करते हैं, हर लेवल पर समता, समता इन दोषा, समता इन सप्त धातु, समता इन त्रिगुणा, समता हर जगह समता चाहिए। हमारी रूटीन कहाँ गड़बड़ हो, लेट अस चेक आवर दिनचर्या। डाइट में कहाँ गड़बड़ी हो, लेट अस चेक आवर ऋतुचर्या प्लस आहार एंड विहार। आहार विहार की चर्चा देखिए छठे अध्याय में, युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर हमारा आहार विहार ऋतुचर्या दिनचर्या इसी को अगर ठीक कर लें तो योग की एक विधा अपने आप प्रस्फुटित होती है, घटित होती है। जैसा आचार्य जी कह रहे थे, योग की घटनाएं घटित होती है, ध्यान करते नहीं है, ध्यान अपने आप होता है, इट हैपेंस, ये चेतना का एक फ्लो है। तो अपने आप योग की बहुत सारी चीजें घटित होगी और एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। तो ये सारी चीजें चेक करना चाहिए व्यक्ति को। फिर उसमें क्या एप्लीकेबल है वो मैंने बताया, कई कंपोनेंट्स है, उसमें से कौन सा कंपोनेंट्स कितना मॉडिफाई करना है। जैसे हम थेरेपी में आते हैं, हम थेरेपी में जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे टीचिंग करते हैं वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसका बल देखेंगे, उसका देखेंगे कितना उसका बॉडी कंपोनेंट सपोर्टिंग है योगा प्रैक्टिसेस के लिए, मॉडिफाई कितना उसका डाइजेस्टिव फायर कितना एक्टिव है, सम अग्नि है विषम अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि है, क्या किस तरह की अग्नि में है, किस तरह का डाइट हमें रिकमेंड करना है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है। तो ये सारी चीजें को देख करके फिर हम क्या आसन, क्या क्रियाएं, क्या प्राणायाम रिकमेंड कर सकते हैं, फिर उसको कुछ बंधा मुद्रा क्या कर सकते हैं, फिर कौन से रिलैक्सेटिव टेक्निक उसको रिकमेंड कर सकते हैं। डिप्रेशन में है तो क्या हम शार्ट उसको मेडिटेशन सिखा सकते हैं, योग निद्रा सिखा सकते हैं या नहीं, तो उसको शवासन दीजिए। फिर और उसका डाइट में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, डाइट में परिवर्तन करने से उसके मन में परिवर्तन आएगा। हिंदी में एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसे बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। हाउ नाइस, ब्यूटीफुल। And 10 years it took me to understand this phrase. 10 years. So long back I heard this. I could not understand what this is. So हम इस तरह जो है चीजों को इंटीग्रेटेड वे में अप्रोच करके और उसको हम एक मॉड्यूल बना करके अभ्यास के लिए दे सकते हैं। बहुत सारे कासन प्रकाशन को ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह योग जो है कि विधा में अगर उतरेगा, कोई भी एक कंपोनेंट लेकर के उतरता है, बाद में धीरे-धीरे उसकी क्षमता आ जाती है और भी कंपोनेंट्स को ग्राह्य करने के लिए। फिर वो समग्र रूप से जो है एक्सेप्टेंस भाव के साथ जब अभ्यास करता है तो उसको फायदा होता ही है। फायदा किसको नहीं करता, जो अभ्यास नहीं करता है। दुनिया में आज तक ऐसा मुझे तो कोई एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको योगाभ्यास फायदा नहीं करता। अभ्यास करेगा तो उसको जरूर फायदा होता है। जो अभ्यास नहीं करेगा उसको नहीं फायदा होगा। पठन चतुष्वेदान धर्म शास्त्र अनेक्षा आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाक रसम। तो अभ्यास करने से ये फायदा होगा ही होगा। तो शायद मैंने अपनी बात जो करना चाह रहा था वो रखा कि कैसे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच करें। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी। इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल ज्यादा हो रहे हैं और मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में हम उसको मैकेनिज्म बता रहे हैं। Nowadays very young scientists they are entering in the field of yoga and doing very fantastic research, और उसको मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में हम बता रहे हैं कैसे फायदा होता है। जस्ट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिलोसॉफिकल लेवल। फिलोसॉफिकल लेवल की बात आती है वहां भी हम बात करते हैं शास्त्र के गाइडलाइन से किस तरह जो है आत्म साक्षात्कार की तरफ ये साइंस ले जाता है। जब हम मेडिकल साइंस में आते हैं, उतरते हैं और आरसीटीज क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल करते हैं, तो हम यहाँ भी उस लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि हमारे मेडिकल साइंटिस्ट उसको समझ सके और ये समझा सके। और मेन डोमेन में ये योग जो है आज आ रहा है।
बता सकें कैसे ये पेशेंट के लिए फायदा करता है। अभी सारे लोग देखे होंगे कोविड के इस थ्रेट कंडीशन में कैसे जो है इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट होता है। बहुत सारे लोग वीडियो, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल, बहुत सारे रिसर्च पेपर आ गए। रिसर्च पेपर मैंने देखा, उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म बताया गया कैसे ये फायदा करता है। इम्यूनिटी इज द वन ऑफ द फाइटिंग आर्मी, ठीक है? कैसे इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप होता है। ये कोई योगाभ्यास करे, एक्सपीरियंस करे। इट इज कंप्लीट एक्सपीरियंशियल साइंस, नॉट ओनली टॉकिंग बट प्रैक्टिसिंग एंड सी द रिजल्ट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बाय प्रोडक्ट सो मेनी थिंग्स विल कम। और इस तरह का प्लेटफॉर्म आपने डेवलप करके और सबको एक तरह से हमारा दर्शन, हमारा इस तरह चिकित्सीय पक्ष और प्रैक्टिस और बहुत सारे जितने शास्त्र हैं हठ योग के और उपनिषद के, बहुत सारे जगह चर्चा है और उसको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके आपने एक बहुत अच्छा सा प्रयास किया है। एंड आई कांग्रेचुलेट्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड आई थैंक टू ऑल member of the organizing committee and organizers. Thanks a lot. Namaskar.